नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और बात कर रहे हैं कमोडिटी बाजार की। इंटरनेशनल मार्केट्स में कॉटन कीमतों में रिकवरी देखने को मिल रही है। भाव 2 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। क्या है कारण और भारत में कैसी स्थिति, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ डीडी कॉटन के एमडी अरुण सेखरिया बने रहेंगे। साथ ही बात करेंगे मानसून की, देश में मानसून के आगमन की स्थिति समझेंगे आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट आरके जर्मनी से। वहीं एलएनपी एडवाइजरी सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं स्ट्रैटेजीज पर बात करने के लिए। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कॉटन की, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में जो तेजी लौटते हुए दिखाई दी है वो कितनी टिकाऊ है, क्योंकि प्राइसेस 2 हफ्ते की ऊंचाई पर हैं। सीबीओटी प्राइसेस आप देखेंगे तो वो $65 के पार ट्रेड कर रहे हैं और महज एक हफ्ते में 5% से ज्यादा सर्ज प्राइसेस में आते हुए दिखाई दिया है। हमारे साथ अरुण सेखरिया मौजूद है। अरुण जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो जानना चाहेंगे कि जो ये बाउंस देखा है हमने इंटरनेशनल मार्केट्स में, इसके पीछे के कारण क्या है? सप्लाई में कमी है, डिमांड ज्यादा हुई है, एग्जैक्टली क्या फैक्टर्स रहे हैं जिसने सपोर्ट किया है इस मोमेंटम को? नमस्कार जी। देखिए, लास्ट 2-3 दिनों में जो प्राइस के मूवमेंट अपने देखने को मिले हैं आइस के अंदर, इसको कोई पिन पॉइंट करे कि भी ये कारण से हुआ है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। बट कल का जो अभी जो एफटीए भी साइन हुआ है एंड देयर इज आल्सो एक्सपायरी ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट की जो एक्सपायरी हो रही है और इट इज मूविंग टू नेक्स्ट मंथ, तो उसके कारण में मेरे को लगता है कि भी लॉट ऑफ पीपल फंड्स एंड ऑल हु आर शॉर्ट ऑन आइस, दे आर ग्रेजुअली गोइंग लॉन्ग ऑन आइस. So it is again a speculative element, but yeah, that is one of the reasons. There is no improvement, कोई डिमांड के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं है, कोई ये आप ये बोलो कि भाई सडनली डिमांड आगे के कुछ नहीं है, ऐसा अभी फिलहाल आज की तारीख में कुछ हुआ नहीं है. सो आई डोंट एट्रीब्यूट दिस टू एनी अदर रीजन एक्सेप्ट कि भाई इसके अंदर जो लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन फंड्स की है वो थोड़ी निकली है. एंड अभी भी लोग देख रहे हैं कि भाई ये क्या डायरेक्शन पकड़ने वाला है आगे जाके. ओके, तो प्राइसेस पर कुछ कमेंट रहेगा क्या अरुण जी इंटरनेशनल मार्केट्स में, क्योंकि हमने लगातार प्राइसेस वीक ही देखे हैं, ये रिकवरी कितनी टिकाऊ लग रही है या क्या व्यू है यहाँ से फिर फर्दर प्राइस मूवमेंट को लेकर? देखिए, मेरे को ज्यादा टिकाऊ दिख नहीं रही है ये प्राइसेस, बिकॉज कोई भी मार्केट के अंदर प्राइसेस का टिकने का कारण एक सबसे बड़ा कारण होना चाहिए डिमांड का, और वो डिमांड अभी फिलहाल दिख नहीं रही है. अगर डिमांड पिकअप होती है और कंसिस्टेंटली पिकअप होगी 1-2 महीने के लिए या 20-25 दिन के लिए, तो पीछे आगे जाके आपको पता चलेगा कि भाई यस इसमें डिमांड आ रही है और बाजार थोड़ा बढ़ रहा है. आज के तारीख में फिजिकल में भी डिमांड नहीं है, यार्न में भी डिमांड नहीं है, और नाइदर आपके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में डिमांड है ज्यादा, जिसके कारण अपन कह सकते हैं कि भाई प्राइस बढ़ेगी. अच्छा, डोमेस्टिक मार्केट में किस तरीके की सिचुएशन बनी हुई, क्योंकि हमने देखा है सीसीआई की तरफ से प्रोक्योरमेंट हमने देखा है, अगर हम दिसंबर की ही बात करें जब पीक सीजन था तब भी 60% ऑफ डेली अराइवल्स एमएसपी पर प्रोक्योर की सीसीआई ने. अभी डोमेस्टिक मार्केट में क्योंकि किसानों की बात करें तो वो तो लगातार गवर्नमेंट सपोर्ट की मांग करते रहे हैं, बट किस तरीके की स्थिति फिलहाल ग्राउंड रियलिटी बनी हुई है? देखिए, डोमेस्टिक मार्केट का जहाँ तक सवाल है वो उनका तो फार्मर्स को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज सीसीआई एमएसपी पे परचेज कर रही है, पर एमएसपी आज की तारीख में फिजिकल मार्केट से काफी ऊंचे भाव में है. नंबर 1. नंबर 2, एज फार एज डिमांड इज कंसर्न, ये कहना गलत नहीं होएगा कि भाई डोमेस्टिक मार्केट की डिमांड इज बेटर देन द एक्सपोर्ट डिमांड. सो उधर माल जो बन रहा है उतना माल खप रहा है, बट इतना नहीं है जिसके कारण डिमांड बढ़ेगी. तो डोमेस्टिक इज ओके. अभी जैसे अगर 100% डिमांड होती थी तो उसके अंदर अभी डिमांड सपोज इट इज अबाउट 75%, बट एक्सपोर्ट के अंदर जो 100% होती थी द डिमांड इज लेस देन 50%. अच्छा, डोमेस्टिक क्रॉप की सिचुएशन कैसी है सर? क्योंकि बीच में रिपोर्ट्स आई थी, सीए एक्सपेक्ट कर रहा है कि डोमेस्टिक क्रॉप में कुछ श्रिंकेज देखने को मिल सकता है. किस तरीके की स्थिति दिखाई दे रही है अगर क्रॉप एस्टिमेट्स की बात करें तो? देखिए, डोमेस्टिक क्रॉप का वी हैव गॉट अ मीटिंग. अभी हम लोग ने 15 तारीख की मीटिंग बुलाई है ऑल इंडिया कॉटन एसोसिएशन की. ऑल द पीपल फ्रॉम एवरीवेयर इज कमिंग. सो उसमें असेसमेंट आ जाएगा अपना क्रॉप का. बट कहना है कि क्रॉप अभी माल आ रहा है, अभी भी अराइवल आ रही है, तो ये कहना मुश्किल है. गलत ही होएगा कि भाई अराइवल आ रही है और जो नंबर आंकड़े आए हुए हैं सीआई के और गवर्नमेंट की तरफ से भी उसमें थोड़ी बढ़ावा होने के चांसेस है. ओके, शुक्रिया सर आने के लिए शो में, कॉटन पर कमेंट करने के लिए. तमाम फंडामेंटल्स पर हमारे साथ भूपेश शर्मा बने हुए हैं. भूपेश, आपकी राय क्या है कॉटन प्राइसेस को लेकर? इंटरनेशनल प्राइसेस लगातार गिरावट के बाद थोड़े संभले हैं, क्या व्यू है आपका? जी नमस्कार दीपाली जी. अगर बात करें कॉटन के प्राइसेस की, तो कॉटन में अगर सेंट के प्राइसेस देखें तो अभी 68.83 का दाम चल रहा है,
और यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी भी वायदा है इसमें 71 से लेकर और नीचे में 64 की रेंज में चलना चाहिए। मुझे लगता है कि बाजारों ने अच्छा खासा कंसोलिडेशन प्राइसेस में आ चुका है, और ये जो कंसोलिडेशन होने के बाद प्राइसेस में एक अच्छा मूव आने वाले समय में देखा जा सकता है, जिसमें कि प्राइसेस ऊपर में 75 और 81 और उसके ऊपर भी जा सकते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं मॉनसून की। और मॉनसून पर आईएमडी ने अनुमान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जो मॉनसून है वो साउथ वेस्ट मॉनसून तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है और 7 दिनों में साउथ अंडमान सागर पहुंचेगा। क्या है लेटेस्ट अपडेट, समझते हैं। आरके जर्मनी हमारे साथ बने हुए हैं। सर नमस्कार, बताइए किस तरीके की लेटेस्ट अपडेट रही है। क्या मान के चले कि ये अर्ली ऑनसेट है ओवर अंडमान सी, और कब तक ये आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा, क्या सिचुएशन है? नहीं, बिल्कुल जैसे वो 13 जून को जो कंडीशन डेवलप हो रहा है कि जो साउथ ईस्ट मानसून विल एडवांस ओवर साउथ अंडमान सी एंड साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल अराउंड 13 में, एंड नॉर्मल डेट इज 18 एंड 19 में। तो इसको नॉर्मल वी एक्सपेक्ट अराइवल एंड दैट इज द डेट आईएमडी हैज गिवन। ओके, अच्छा, अगर हम ओवरऑल देखें सो फार जो स्थिति दिखाई दे रही है वो आपके पुराने आईएमडी के पुराने प्रेडिक्शंस पर ही बेस्ड है, कुछ बदलाव होते हुए दिखाई दिए हैं जिस तरीके के प्री मॉनसून शावर्स रहे हैं? We have already given a forecast on 15th April about the all India rainfall and its pattern. So that is the only forecast available till that it will be above 104% or normal. And the ENSO neutral condition will remain, and there is nothing negative. So that we have already given. Okay. But if you see the current status, actually it is mainly the, we do not have any wave conditions for last 5 to 7 days, and we have a large scale rainfall over for last 3 days. There are thunderstorms receiving and heavy rainfall reporting, and we are having mainly rainfall even in Mumbai also it is continuing, and Maharashtra also will get continue to rainfall isolated thunderstorm activity, and conditions are very favorable for this rainfall activity for next 3 to 5 days. Yeah, thank you. ओके, ठीक है, चलिए शुक्रिया सर क्विकली कमेंट करने के लिए अपनी लेटेस्ट प्रेडिक्शंस पर। तो ये बात मॉनसून की हुई, जो कि फिलहाल नॉर्मल स्थिति दिखाई दे रही है। 7 दिनों में साउथ अंडमान सागर पहुंचेगा, 15 दिनों में श्रीलंका पहुंच सकता है। केरला में 1 जून के आसपास की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन उससे पहले ही जाने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। अब तक जो प्री मानसून शावर्स हुए हैं वो भी काफ़ी बेहतर हुए हैं। कई राज्यों में अच्छी प्री मानसून बारिश हुई है और अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रह सकती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण कई राज्यों में बारिश देखने को मिली है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हुए फोकस करते हैं स्ट्रैटेजीज पर। भूपेश से हमने कॉटन पर तो बातचीत की, ले लेते हैं उनसे कुछ और ट्रेड्स। भूपेश बताइए, कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स आपकी तरफ से? जी, अगर आज के ट्रेडिंग कॉल्स की बात करें तो मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल में एक अच्छी पुलबैक रिकवरी देखने को मिल सकती है, इसलिए बाजार में 5011 से 5000 के बीच में क्रूड ऑयल में खरीदारी करनी चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 4950 के नीचे का रहेगा। अपसाइड में 5060 और 5105 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं अगर एग्री कमोडिटीज में बात करें तो मुझे लगता है कि मसाले में कोरिएंडर पर ध्यान लगाना चाहिए। धनिये पर धनिया जून वायदा 7300-350 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए। 7220 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। 7430 7550 के लक्ष्य पोजिशनली रहेंगे। ओके, तो ये ट्रेड्स रेकमेंड किए गए हैं आपको। कोरिएंडर में 1.5% के आसपास की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। अच्छा, एक बार लेकर आते हैं बुलियंस को और एनर्जी बास्केट को। वहाँ पर क्या रुझान देखने को मिल रहा है? फिलहाल गोल्ड देखें तो थोड़ा सा नरम है, ½ नीचे 97,051 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सिल्वर में फिलहाल ये इंटरनेशनल मार्केट्स के प्राइसेस हैं, जहां पर थोड़ी सी नरमी हमने आते हुए देखी। $3400 के पार जाने के बाद 3381 के मौजूदा लेवल्स इंटरनेशनल मार्केट्स में देखने को मिल रहे हैं। वहीं सिल्वर देखेंगे तो 96,380 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ भी हल्की सी नरमी ही बनी हुई है। अच्छा, फेड मीटिंग आउटकम से पहले क्या रेंज आप रेकमेंड करना चाहेंगे गोल्ड पर स्पेशली? भूपेश, क्या व्यू रहेगा? जी, अगर इंटरनेशनल गोल्ड की बात करें तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल गोल्ड 3440 और नीचे में 3300, क्योंकि एवरीडे का अगर रेंज देखें एटीआर तो बाजार तकरीबन 100 से 110 डॉलर की रेंज में ट्रेड कर रहा है, जो कि अपने आप में हिस्टोरिक है। और जब भी वॉलेटिलिटी हायर एंड पे होती है, आइदर एट द बॉटम साइड और आइदर एट द टॉप साइड, इट मींस कि मार्केट शुड टेक ए रिवर्सल। तो अभी मार्केट में इंतजार करना चाहिए, कोई बड़ी पोजीशन से दूरी बनानी चाहिए।
परंतु ट्रेंड और मोमेंटम की बात करें आज के लिए तो मुझे लगता है कि आज भी बाजार का ट्रेंड पॉजिटिव है। 96,400 के ऊपर जब तक एमसीएक्स फायदा ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें तेजी का रुख जारी रहेगा। अपसाइड में मुझे लगता है कि 97,200 97,500 के भाव संभावित है। और इसी के साथ साथ डॉलर इंडेक्स पर क्या राय होगी आपकी भूपेश? जी, डॉलर इंडेक्स में ऊपर में बात करें तो 100.50 का एक अच्छा सप्लाई जोन है, परंतु नीचे में अभी मुझे लगता है कि एक बार बॉटम आउट हो चुका है। प्राइसेस 98.50 का जो लेवल है वो आसानी से पेनिट्रेट नहीं होना चाहिए। अपसाइड में आई थिंक इट मे बी इट शुड टेक टाइम और इसको 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं और उसके बाद इसमें एक अप मूव देखा जा सकता है जो कि 100.50 के ऊपर निकलने पर 103 और 104 के भाव फिर से दिखा सकता है। ओके, तो ये रही डॉलर इंडेक्स पर 99.45 के बहुत लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। चलिए रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और स्ट्रैटेजीज, कुछ क्वेश्चंस करेंगे शामिल, जल्द वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल, भूपेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। फटाफट से लेते हैं सवाल। महेश मांजरेकर का सवाल आया है महाराष्ट्र से। इनका सवाल है सोने पर इन्होंने एक लॉट खरीदा हुआ है 93,000 के प्राइस पर, प्रॉफिट्स लें, होल्ड रखें, जानना चाहते हैं क्या भाव यहां से और बढ़ेंगे, क्या व्यू है भूपेश? जी, मुझे लगता है कि अभी भी भाव में पॉजिटिविटी जारी है। अगर टेक्निकल चार्ट की बात करें तो भाव ऊपर में 98,000 और 98,500 तक भी संभावित रहेंगे। एक बार इन्हें अपनी पोजीशन में 96,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो लगाना चाहिए और अपनी पोजीशन में बने रहना चाहिए। ऊपर में कहीं भी भाव 98,000 से 98,500 के आसपास आते हैं तब इनको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए। सुबोध मिश्रा का सवाल है कानपुर उत्तर प्रदेश से, क्रूड ऑयल पर निवेश करना चाहते हैं, क्या ये लेवल सही है या रुके अभी? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल में ये निवेश का एक सही समय हो सकता है और जहां तक बात करें लेवल्स की तो 5,000 से लेके 4,900 एक अच्छा सपोर्ट जोन रहेगा बाजार के लिए, डिमांड जोन। और यहाँ पर खरीदारी करके 4,800 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। हो सकता है आने वाले समय में बाजार 5,250 और 5,450 के लेवल भी दिखा सकता है। ओके, मेघना पांडे ने सवाल भेजा है लखनऊ उत्तर प्रदेश से। 840 के भाव पर 2 लॉट खरीदे हुए हैं कॉपर के, क्या करना चाहिए इन स्तरों पर? जी, कॉपर का बाजार अगर देखा जाए तो कई दिनों से एक साइडवेज जोन में 858 से लेकर और 840, तो बाजार अभी एक जो साइडवेज जोन है उसका आइदर साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने का इंतजार करना चाहिए, तभी इसमें निवेश की सही सलाह दे पाएंगे। अन्यथा बाजार एक रेंज जो 840 से लेके 858 तक की रेंज है उसी में दायरे में चलता रहना चाहिए। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर की और इन्होंने सवाल भेजा है ग्वार सीड पर। राम सिंह मीना ने राजस्थान से, फिजिकल फॉर्म में ग्वार सीड है, 2 कुंटल पोजीशन है, भाव चले नहीं है तो जानना चाहते हैं इसी भाव पर निकाल दें इस होल्डिंग को या रखें अभी भी? जी, ग्वार सीड की बात करें तो पिछले दिनों स्काईमेट और आईएमडी दोनों के जो आकलन आने के बाद, मानसून के जो आकलन आए हैं उसके बाद प्राइसेस में एक गिरावट देखी गई है, तकरीबन 7 से 8% की गिरावट देखी गई है, क्योंकि दोनों ही एजेंसीज ने मानसून का जो फोरकास्ट किया है काफी अच्छा किया है और जब भी मानसून का फोरकास्ट अच्छा होता है तो ये कमोडिटी जस्ट उसके इनवर्स बिहेव करती है। मुझे लगता है इन्हें ऑलरेडी प्राइसेस नीचे के भाव पर हैं, इन्हें अपनी पोजीशन में बने रहना चाहिए। वैसे भी हाजिर गुआर इनके पास पड़ा है तो इन्हें अपनी पोजीशन में बने रहना चाहिए। हो सकता है कि जुलाई या अगस्त के महीने में एक अच्छा स्प्रेड देखने को मिले जिसमें भाव 5,450 5,650 तक के भी देखने के लिए संभावित हो सकते। ओके, जिंक पर सवाल आया है हमें दुबई का, नई दिल्ली से। जिंक में निवेश करना है, इन स्तरों पर निवेश करें या क्या स्ट्रैटेजी रखें, बताइए। जी, जिंक की बात करें तो जिंक के बाजार में एक अच्छी गिरावट पिछले दिनों में देखी गई है। मुझे लगता है कि कॉन्ट्रेरी व्यू यहाँ पर देना नहीं चाहूंगा, परंतु एक बार कल फेड का डिसीजन आने के बाद एक थोड़ी सी स्थिति स्पष्ट होगी, उसके बाद इसमें एक नए विचार बनेंगे। मुझे लगता है कि अभी बाजार एक दायरे में रहना चाहिए, जो दायरा 242 से लेकर 250
243 के बीच में रहना चाहिए। कहीं भी बाजार अभी 248 वाला 242 के आसपास आता है तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बाजार वहां पर खरीदारी कर सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस ₹2 का रखें मात्र 240 का। और अपसाइड में जो टारगेट रहेंगे वो बहुत ही मिनिमम टारगेट रहेंगे 250 और 252। ओके, एक और सवाल लेते हैं। अनिल गुप्ता ने हिमाचल प्रदेश से भेजा है, एल्यूमिनियम पर 225 के भाव पर एक लॉट खरीदा हुआ एल्यूमिनियम का क्या सजेशन रहेगा इनके लिए 230 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए? जी, बहुत ही अच्छी इन्होंने बाइंग की हुई है। मुझे लगता है कि इन्हें अपनी पोजीशन में बरकरार रहने चाहिए और अपसाइड में हो सकता है कि अगर कोई टैरिफ की न्यूज़ में देखा जाता है, अच्छी खबर देखने को मिलती है, तो मुझे लगता है कि एल्यूमीनियम के भाव यहाँ से और ज़्यादा नहीं टूटने चाहिए। अपसाइड में 242, 247 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे, इसलिए इन्हें कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगाकर अपनी पोजीशन में बने रहना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये बात हुई एल्यूमिनियम की जहां पर आप पोजीशन बना सकते हैं। एक सवाल और ले लेते हैं और ये सवाल टर्मरिक पर भेजा है सुरेश ने नासिक से। जानना चाहते हैं कि 13,200 के भाव पर इन्होंने एक लॉट लिया हुआ है टर्मरिक का, निकल जाए इस पोजीशन से या होल्ड रखें? जी, टर्मरिक का अगर ट्रेंड और मोमेंटम की बात करें तो मुझे लगता है टर्मरिक का ट्रेंड और मोमेंटम दोनों नेगेटिव बने हुए हैं। जून वायदा में 14,200 के नीचे यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखा गया है। मुझे लगता है कि बाजारों में अगर 13,700 के दाम टूटते हैं जून वायदा में, तो इसमें एक स्टीप फॉल देखा जा सकता है, जिसमें प्राइसेस 13,200, 12,800 और 12,300 तक भी संभावित रह सकते हैं। इसलिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इनको 13,700 का हल्दी में लगाना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये रही टर्मरिक पर फिलहाल 13,770 पर प्राइसेस कारोबार कर रहे हैं। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। थैंक यू भूपेश शो में आने के लिए और स्ट्रैटेजीज के साथ साथ क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।